आज बहुविकल्पीय प्रश्न में लेके आया हूँ जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे पूर्व पूछे गए हैं। तो ये 25 प्रश्न हैं। सर्वप्रथम जोशीमठ औली रोपवे में शुरू किया गया था। इट मीन्स कब शुरू किया गया था? तो ये था अक्टूबर 1993 में। दूसरा प्रश्न है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है? पीसीएस प्री 2003 का है। ये है मंदाकिनी, क्योंकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। यूडीए प्री 2003 का है ये। तो बद्रीनाथ चमोली में स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ये पीसीएस प्री 2003 का है। तो ये विश्वनाथ नहीं है। बाकी जो अन्य तीन ऑप्शन हैं वो केदार पंच केदार में आते हैं। और केदारनाथ के जो पंच केदार हैं उनका शॉर्टकट जो है कीमत रुक। का से है केदारनाथ, वहाँ से मदमहेश्वर, ता से तुंगनाथ, रू से रुद्रनाथ और का से कल्पेश्वर। तो इस तरह से ये शॉर्टकट है पंच केदार का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? पीसीएस प्री 2007 का ये है और उत्तर है गंगोत्री। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? पीसीएस में 2006 का है। ये है कौसानी, अल्मोड़ा में जो स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश मृदा का पीएच मान है? ये पीसीएस में 2006 का है। तो ये पीएच मान है पर्वतीय क्षेत्रों में 5.5 से और 6.5 के मध्य, 5.5 से 6.5 के मध्य। नेक्स्ट, किस वर्ष नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1962 में। अगला बिंदु है, प्रश्न है, राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे? वीडियो 2021 का प्रश्न है। तो ये थे यशपाल आर्य। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? अपर निजी सचिव 2017 का प्रश्न है। तो ये की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और महाधिवक्ता का कार्य है कि जो व्यक्तियों या फिर सरकारों के मध्य जो वाद होता है, विवाद होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो सरकार का पक्ष राज्य के महाधिवक्ता द्वारा रखा जाता है न्यायालयों में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है? अपर निजी सचिव 2017 का प्रश्न है। तो ये मेयर को प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है और जो पार्षद होते हैं उन्हें भी। अगला प्रश्न है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? ये विधि सहायक 2018 में आया था। तो कौशिक समिति का गठन किया गया था वर्ष 1994 में। और कौशिक समिति को उत्तराखंड की जो संभावित राजधानी थी उस पर अपना विचार प्रकट करने के लिए कमेटी गठित की गई थी। तो जिसने गैरसैंण को राजधानी के लिए उपयुक्त माना था, लेकिन बाद में अस्थायी राजधानी को देहरादून बना दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? प्रवर्तन सिपाही 2021 में ये है। तो ये हो सकते हैं 12 मुख्यमंत्री सहित, और अगर मुख्यमंत्री नहीं उसमें लिखा है तो 11 होंगे। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था? पीसीएस प्री 2005 का है। तो ये संबंधित था मजदूरों से। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? पीसीएस में 2006 का है। तो ये की थी जून 1929 में। और जून 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जबकि उसके एक वर्ष पूर्व 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी। अगला बिंदु है, सन 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था? वीडियो 2021 का है। और ये थी कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का गठन 2016 में किया गया, 1916 में किया गया था। और 10 साल बाद 1926 में इसे कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है? पीआरओ 2021 का प्रश्न है। यह है किरात, उत्तराखंड में जो सबसे प्राचीन ज्ञात जाति है। और अगला जो प्रश्न है, राज्य में दून कहा जाता है? पीसीएस प्री 2012 का। संरचनात्मक घाटियों को तो दून कहा जाता है। उत्तराखंड में 3 दून हैं, कोटली दून है, पाटली दून है और देहरादून। और इनमें से सबसे प्रसिद्ध दून है देहरादून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पामीर दूधातुली श्रेणी अंग है किसका? तो यह है मध्य हिमालय का, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण को हिमालय के 3 भागों में इसे बांटा गया है, बृहद हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय, हिमाचल। और तीसरा जो उत्तराखंड की से लगा हुआ है दक्षिणी हिमालय, जिसे हम कहते हैं, वो है शिवालिक श्रेणी। तो ये दूधातुली, उत्तराखंड का पामीर दूधातुली श्रेणी को कहा जाता है और ये स्थित है मध्य हिमालय में। अगला प्रश्न, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है किन माह में होती है? तो ये होती है दिसंबर से जनवरी के मध्य। और ये दुनिया में 2 ही जगहों से दिखाई देती है, एक तो है स्विट्जरलैंड और दूसरा है उत्तराखंड का
मसूरी क्षेत्र, ये एक ऑरेंज कलर की लाइन बनती है जब सूरज डूबता है उस समय। और अगला बिंदु है, प्रश्न है, हिमालय की हिमनदों की पिघलने की गति, पीसीएस प्री 2007 का है, सबसे अधिक है विश्व में। प्रश्न, ऊंची बुग्याल क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं। वीडियो 2021 का प्रश्न है। उन्हें बकरवाल भी कहते हैं, पालसी भी कहते हैं, पातश भी कहते हैं। इसका मतलब उपयुक्त सभी। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया? ये पीसीएस प्री 2016 का है, तो ये किया गया था राजाजी। जबकि राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में इसे सम्मिलित किया गया 2016 में। और जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में किया गया था ये प्रोजेक्ट, और सर्वप्रथम शुरू किया गया एशिया का जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क था जो, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क में से 1973 में शुरू किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए उनकी संख्या में वृद्धि हो इसलिए। अगला है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? कनिष्ठा 1 2018 का प्रश्न है, तो ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है बेलाडोना की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी। और अंतिम प्रश्न है, राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? और प्रवर्तन सिपाही 2021 में आया था, तो उत्तराखंड राज्य को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया 2015 में। तो आज इसी के साथ जो हमने 25 प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे पूर्व पूछे गए थे उन पर चर्चा की। आगे भी मैं प्रयास करूंगी कि ऐसे प्रश्न लाता रहूं जो विभिन्न अभी हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब उम्मीद है आपसे, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं और अधिक से अधिक इन्हें बना सकूं। धन्यवाद।